बर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदर सलावत। मजलिस की रूहानियत के लिए मिलके बाबा से बुलंदर सलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बेविलायते अली इब्न अबी तालिब सलावत। वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह वकूनू मअस सादिकीन। सलावत बाबा से बुलंद कर। मजलिस की रूहानियत के लिए मिलके बाबा से बुलंद कर सलावत। खाल के तो जहाँ आप सबका यहाँ चलाया अपनी बारगाह में मंजूरो मकबूल फरमाए। डॉक्टर साहब इनके खानवादे ने जो एहतमाम किया तुफैल मोहम्मद वाले मोहम्मद वो अपनी बारगाह में मंजूरो मकबूल फरमाए। इस मजलिस का अजर अजीमता फरमाए मालिक इनकी इनके खानवादे की और जो जो हजात लेके आप तशरीफ ले आए हैं मालिक तमाम की हजात को पूरा फरमाए। मजलिस की रूहानियत के लिए मिल के बाबा से बुलंदर सलावत। करना कि अपने आप को से अपने लब पर तुम्हारे तारीख मंजिलों में उजाले फूटेंगे नूर बनकर। तुम्हारे तारीख मंजिलों में उजाले फूटेंगे नूर बनकर। तुम ऐसा करना कि अपने घर में दरूद पढ़कर। मजलिस की रूहानियत के लिए मिलके बाबा से बुलंदर सलावत। जनाब नौकरी शुरू की जाए। एक जुमला कह के आज की मजलिस का आगाज करने लगा हूँ और फिर बात जहाँ तक जाएगी जो हुक्म दिया गया साहिब खाना की तरफ से उसी की तकमील करने लगा हूँ। हाथों से पता चलेगा किसे बात अच्छी लगी। जनाबे आदम से लेके जनाबे ईसा तक लफ्जों पे गौर कीजिएगा। जनाबे आदम से लेके जनाबे ईसा तक एक कम 1.25 लाख नबी जन्नत में जिसकी रैयत बन के फख्र करे उस सरदार को हुसैन कहते हैं। लुत्फ दिलिया आए साउंड ठीक रखिएगा। आए दारी आप सलामत रहे। नहीं आपने गौर नहीं फरमाया। जनाबे आदम से लेके जनाबे ईसा तक एक कम 1.25 लाख नबी जन्नत में जिसकी रैयत बन के फख्र करे उस सरदार को हुसैन कहते हैं। मैं जुमला पलट के कहूँ एक कम 1.25 लाख नबी विरसा है हुसैन सबका वारिस है। आपकी जिंदगी नबी साहब आज आखिरी किताब है बाकी इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो 17, 18, 19 नासरुल्लाह में पढ़ेंगे। मुलाकात रही जिंदगी रही तो होगी लेकिन जुमला काबिल गौर है। एक कम 1.25 लाख नबी जन्नत में जिसकी रैयत बन के फख्र करे उस सरदार को हुसैन कहते हैं। एक कम 1.25 लाख नबी विरसा है हुसैन वारिस है। मैं मजलिस का आगाज करने लगा हूँ। एक
लेके जाना यहाँ से। मैंने क्या जुमला कहा कि एक कम 1.25 लाख नबी विरसा, मेरे पास दलील में मौला का कलाम ज़ियारत वारसा है। अस्सलाम वालेकुम या वारिस आदम सिफतिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या वारिस नूह नजील्लाह, अस्सलाम वालेकुम या वारिस इब्राहीम खलीलुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या वारिस इब्राहीम खलीलुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या वारिस मूसा कलीमुल्लाह। ये सारे विरसा है, हुसैन वारिस है, विरसा अलैहिस्सलाम, वारिस रज़ी अल्लाह। ये अकल काम नहीं करती, एक ही जुमला कह के बात आगे बढ़ाने लगा। रज़ी अल्लाह और अलैहिस्सलाम में मुसलमान फर्क ये है, जो मैदान हाशर में अपने नामाए अमाल लेके कतारों में खड़े रहे, वो रज़ी अल्लाह है। जो चेक करे अलैहिस्सलाम, वो है आसान बातों पे बोलने वाली कौन? आपने गौर नहीं फरमाया। जो कतारों में खड़े रहे वो और है, जो चेक करे यार रहेगा, जो सर बुलंद रहेगा वो सर हुसैन का। यजीदी कोई भी हो उसे डर हुसैन का। हुसैन के नाम नारे नारा चले, आपने कहा तो मैं एक जुमला कह देता हूँ। अल्लाह जाने वो कितना बड़ा नमाजी है कि जिस नमाजी का मुसल्ला पुश्ते रसूल बन जाए उस कमाल को हुसैन कहते हैं। यार इतने बड़े जुमले पे भी बंदे चुप कर गए। अल्लाह अकबर। और 1.25 लाख नबी विरसा, पहले मैंने कहा था एक कम 1.25 लाख नबी विरसा, अब मैं कह रहा हूँ 1.25 लाख नबी विरसा हुसैन वारिस है। मुझे सारी पढ़नी पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम या वारिसा मोहम्मद अल मुस्तफा, अस्सलाम वालेकुम या वारिसा अली अल मुर्तजा, मुस्तफा भी विरसा, अली भी विरसा। हाय हाय हुसैन साहब का वारे कर रही है, कायम बैठा सभी करे ठीक नहीं मतलब जुमला कहने लगा। 1.25 लाख नबी विरसा, मुस्तफा भी विरसा, अली भी विरसा, हुसैन वारिस है, वही हुसैन विरसा है, कायम उसका भी वारिस है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हैदरी, आपने गौर फरमाया कि नहीं? गला खींच रहा तेरा स्पीकर ना, मेरा पुत्र स्पीकर ठीक है क्या करे, सिगड़ी सुर लानी होती है, सुर मौसम भाई लाते। अब सलामत रहे। या ज़ारत अल हुसैन, या ज़ारत अल हुसैन, या ज़ारत अल हुसैन, अब गौर फरमा रहे हैं। 1.25 लाख नबी विरसा हुसैन वारिस, वही हुसैन विरसा कायम उसका भी वारिस है। तो ये हुसैन मौला अंबिया के वारिस, तो कायम अंबिया समेत इमामों का भी वारिस है। अल्लाह अकबर। आज जो मैंने, क्योंकि अलम बरामद होना है मौला काजी का, तो मैंने दोनों बातों को इकट्ठा लेके चलना है। मुझे कहा कि आपने मौला हुसैन भी पढ़ना है, मौला अब्बास भी पढ़ना है। जरा मौला अब्बास हर बंदे के बस की बात ही नहीं है, और खासकर जब मुर्तज़ा मेहदी पढ़े ना, उस वक्त बड़ा मुश्किल होता है मौला काजी को बर्दाश्त करना। अलम मेरे सामने है, जो सामने देख रहा है वो मेरे साथ जरूर बोलेगा। कौन मौला अब्बास? पहला जुमला कहने लगा मौला अब्बास में कौन? ज़बान हुसैन से निकले हुए जुमले जिसके लिए वही इलाही का दर्जा रखते हो, उस कमाल को अब्बास कहते हैं। नहीं, ये वाला मोहल्ला चुप है। आए आप सलामत रहे। नहीं, जुमले को समझ के अगले जुमले को तोल के दाद देनी है। मैंने जो आयत पढ़ी है मैं उस तरफ ले जाऊंगा। मेरे लिए आयतें पढ़ना ज्यादा आसान है, मौला गाजी का मौजू पढ़ना जरा मुश्किल है। ज़बान हुसैन से निकले हुए जुमले जिसके लिए वही
इलाही का दर्जा रखते हो, उस कमाल को हुसैन कहते हैं। मैं जुमला कहूं तो अच्छा लगे बोलना जरूर है। जो मुश्किलों में हुसैन को अली से भी पहले याद आए, उस मुश्किल कुशा को अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मिल गए हैदरी। जुमला तो काबिल गौर है, मतलब आपकी जिंदगी हो जो मुश्किलों में अली से भी पहले हुसैन को याद आए, उस मुश्किल कुशा को। लक़ब है ना बाबुल हवाए। चले देख लेते हैं कौन इस जुमले पे बोलता है। जो बगैर बाजुओं के, जो बगैर बाजुओं के, बेसहारों के बाजुओं को थाम ले, उस बाबुल हवाइज को अब्बास कहते हैं। बैठे वो चुप कर गए। हाय हाय हाय। जी अब किसी मौलवी का नहीं, सैयद मौला का फरमान, पांचवें मौला का फरमान, जिसका सर्फ इतना बड़ा होगा वो मुर्तजा को जुमले पे डाल देगा। पांचवें इमाम तशरीफ फरमाते हैं, जाफर जो भी कहता मौला अब्बास की शान में कोई जुमला कहे, चंद लफ्जों में। इमाम बैठे थे, खड़े हो गए, तो बंदा खुदा तूने इंसाफ नहीं किया। अगर बाकी लोग सारी जिंदगी अब्बास के फजाइल पढ़ता रहे, हक के फजाइल अदा ही नहीं हो सकता। आपकी जिंदगी हो जुमले पे बोल पड़ा। लेकिन जाफर जो भी बिल्कुल वैसे जैसे अली के लिए सलमान, कदमों पे हाथ रख के बैठ गए। कहने मौला आपकी ज़बानी सुनना चाहता हूँ कि आपके जब अब्बास कौन है। जब 5 मरतबा कहा ना, सर्फ वालों के लिए जुमला है। मेरे इमाम बाकिर फरमाते सुनना चाहता है कौन अब्बास, सर्फ होगा तो दाद जरूर देनी है। कौन अब्बास? मेरे 5वें इमाम कहते वो अब्बास जिसका नाम रख के उसके नाम की तस्बीह खुद बतूल पड़े। नहीं और फरमाए जिसका नाम रखा किसने था? मुझे याद नहीं किसने रखा, बीबी ने रखा। खुदा के लिए कभी गौर तो किया करो, जिनके नाम अल्लाह ने रखे। अब्बास का नाम उसने रखा है, सैयदा ने रखा है। का जिसका नाम रख के उसके नाम की तस्बीह बतूल करे, उस कमाल को अब्बास कहते हैं। अल्लाह अकबर। एक जुमला है, अच्छा लगे तो सुभान अल्लाह की तस्बीह कर देना। जिसे गुलाम कहने का हौसला हुसैन में न हो। कितना अच्छा जुमला था, बंदे ने गौर नहीं फरमाया। अब्बास सारी जिंदगी कहते रहे मैं गुलाम हूँ, मैं गुलाम हूँ, लेकिन मौला हुसैन ने कभी। चले आसान बात करते हैं जनाब, मुश्किलों की तरफ नहीं जाते। जनाब सैयदा कायनात की वो हकीकत है, वो हकीकत है कि जिस पे भी लफ्ज़े है का इतलाक होता है ना, उसने सैयदा से कुछ ना कुछ मांगा है। आप मेरे लफ्ज पे जरा गौर करें। जिस पे लफ्ज़े है अल्लाह है, तो फिर उसने भी कुछ मांगा है। मैं अभी बोलूंगा, सारे मेरे साथ सुभान अल्लाह करेंगे। अच्छा ये बात थी, हाँ ये हमें पता था। जिस पे लफ्ज़े है का इतलाक होना, पीछे वालों, उसने सैयदा से कुछ मांगा है, हद हो गई। अल्लाह ने खल्क करके बतूल से हिजाब मांग लिया। हिजाबुल्लाह कौन है? हिजाबुल्लाह कौन है? बीबी पाक है। उसने खल्क भी किया, हिजाब मांग लिया, मुस्तफा ने बतूल से किसा मांग लिया। हदीसे किसाब सारी पढ़ के सुनो। इतनी बिल किसाइल यमानी फकत तीनी पे। हदीसे किसाब आपको पता, किसा मांगी, उसने हिजाब मांगा, मुस्तफा ने किसा मांगी, अली मौला ने
बतूल के हाथों का सिला हुआ कुर्ता मांगा। जाओ तारीख इस्लाम में चैलेंज है मुर्तजा मेहदी इब्ने हाफिज तसद्दुक़ हुसैन का, जब तक जनाबे अली की जनाबे सैयदा से शादी नहीं हुई थी, अली मौला जंगों में ज़िरा पहनते थे। इजाज़त आप ही बोल पड़े, हाय हाय खुदा के लिए। अली मौला ज़िरा पहनते थे, जब सैयदा से शादी हुई आपकी जिंदगी हो आए ना, तो सैयदा ने कहा या अली कुछ चाहिए। यार अल्लाह जाने कह कौन रहा, हिजाबुल्लाह वजहुल्लाह से कह रहे हैं कुछ चाहिए। कहा सैयदा अपने हाथों से कुर्ता बना दो। बीबी ने बना के दिया। क्या क्या करना है? कहा अब अपने जिस्म की बरियाई के बदन पे पहनूंगा। हरे के लिए बात नहीं होती। कहा अपने किबरियाई वाले बदन पे आपका दिया हुआ कुर्ता पहनूंगा। ज़िरा रख के कहा आज के बाद ज़िरा नहीं पहनूंगा, मुझे जरूरत ही नहीं। क्यों? मेरे बदन पे बतूल का सिला हुआ कुर्ता है। अली के लिए एक कुर्ता सिया, अब्बास के 5 सिया। अल्लाह जाने अब्बास क्या हो। थोड़ा सा बेदार हो गए। आपकी जिंदगी हो आप सलामत रहे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। यार जरा इस अंदाज से भी सुना करो ना। देखिए ये रूहानियत है, खुदा की कसम मजलिस में रूहानियत है। तकरीबन जो बंदे मेरे सामने बैठे हैं उनकी आंखों में आंसू भी है। ये रूहानियत वाली मजलिस है ना कि भाई फजाइल मौला पास के पड़े जा रहे हैं, आंखों से आंसू जारी हो गए। उसने हिजाब मांगा। 2 चीजें याद रखना, मौला अब्बास का लक़ब है अलमदार। एक अलमदार जहन में रखना, एक अज़ादार, ये जहन में रखो। और आपने देखना है मोहसिन भाई किसी का हाथ नीचे तो नहीं रह गया। उसने खल्क करके हिजाब मांगा, मुस्तफा ने किसा मांगी, अली ने कुर्ता मांगा, सलमान ने बतूल से दर मांग लिया। मैं सारा कुछ पढ़ूं तो बात आगे चली जाएगी। आए फिजा ने सहन मांगा, जिब्राइल ने झूला मांगा, मिकाईल ने चक्की मांगी। हर एक वजूद ने बतूल से कुछ ना कुछ मांगा है। 18 साल की साहिरी जिंदगी में बतूल ने फजर 2 चीजें अल्लाह से मांगी। एक अलमदार मांगा, दूसरा आज़ादार। क्या चीजें मांगी? 2 चीजें मांगी। एक अलमदार मांगा, दूसरा अज़ादार मांगा। क्योंकि मांगा बतूल ने था, यही तो वजह है। अलमदार का भी हाथ बुलंद है, अज़ादार का भी। शाबाश शाबाश, आप सलामत रहे। बिस्मिल्लाह तेवन्नास, या बास या बास। बिस्मिल्लाह, सलामत रहे। बिस्मिल्लाह तेवन्नास, या बास या बास। बिस्मिल्लाह तेवन्नास, या बास या बास। नारायण हैदरी। सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पर बुलंदतर सलावत। जरा गौर है कि नहीं? अच्छा ये आपके आंसू ही मेरे लिए दाद है। ये जो आपके आंसू है ना, ये मेरे लिए आज ताज बन रहे हैं। मैं समझता हूँ मैं आपसे आज राजी हूँ। बेशक हाथ ना उठाओ, आंसू तो है ना, तो खरीदार आंसू वाले खुद आ जाते हैं। 2 चीजें मांगी है। क्या? एक अलमदार मांगा, दूसरा अज़ादार मांगा। मेरे मौला से किसी ने सवाल किया था, मौला शाह जी बड़ी प्यारी बात है डॉक्टर साहब, मेरे मौला से किसी ने पूछा पैदा होने में और खल्क होने में फर्क क्या है? हाय अल्लाह करे एक बंदा समझे, तोल के हमेशा ही दाद है। कब पैदा होने में और खल्क होने में फर्क क्या है? इमाम कहते हैं जो पैदा होता है उस पे मौसमों का असर
से ये खल्क हुए। आप लोग वो हैं जिन्हें सैयदा ने मांगा है। तो जो मांगे हुए हो वही हक अदा न करे तो फिर कौन करेगा? जनाब अब्बास अलमदार का अलम निकलना है। इसी मौजू पे आज बात चलेगी। तारीख इस्लाम में 4 अलमदार गुजरे हैं। कितने? जनाबे हमजा, जनाबे जाफर तैयार, मौला अली, जिनके घर में मौला गाजी, ये 4 गुजरे हैं। हर एक अपने सर्फ के मुताबिक मुझे दाद देगा। जनाबे हमजा, जाफर तैयार, मौला अली, मौला गाजी। जब तक अलम इस्लाम इन 3 अलमदारों के पास रहा, हाथ नीचे था, अलम ऊपर था। नहीं, बंदों को समझ नहीं आई है। जिसके घर पे अलम लगा है ना, आपकी जिंदगी शादी वो बोले। जब तक इस्लाम का परचम 3 अलमदारों के पास था, हाथ नीचे था, परचम ऊपर था। लेकिन जब हजरत अब्बास के पास आया, हाथ ऊपर हो गया, अलम नीचे हो गया। यार मौला अब्बास इस अंदाज में भी तो सुनो ना। फरमाएंगे नहीं? अच्छा, जिनके जहन में अलम है कम अज कम वो तो बोलेंगे। जब तक 3 अलमदार थे, हाथ अलम, जब मौला गाजी के पास आया, अब जब तक शादी खुदा के लिए एक बंदा तोल के दाद दे दे, इतनी दे दे कि उसके सुभान अल्लाह मेरे तक पहुंचे, मैं राजी हूं। जब तक 3 अलमदारों के पास अलम था, जनाबे हमजा, जाफर तैयार, मौला अली, मेरी तरफ देखोगे इशारा समझना, उस वक्त तक इस्लाम के परचम के नीचे मुनाफिक मंडलाते रहे। समझ नहीं आई है, मुनाफिक मंडलाते रहे। लेकिन जब आलम हजरत अब्बास के पास आया, तब से अब तक इस आलम के नीचे करार आया। क्या कहने, क्या कहने। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा विलायत, अली नारा हैदरी। चलो, आपने गौर फरमाया, जब तक 3 अलमदार थे, इस इस्लाम के परचम के नीचे मुनाफिक मंडलाते रहे। जब अलम मौला गाजी के पास आया, नीचे फकत करार आए हैं। और 10 मुहर्रम को देखा नहीं था जब दहशतगर्दों ने बम धमाके किए, दुनिया भागती है, अलम वाला खड़ा है। आए ऐसे ही है ना, कराची में आपने वीडियो देखी, सबके पास मौजूद है। दुनिया इधर से उधर हो गई, अलम वाला नहीं हिला। क्यों? उसे भी पता था मेरे 5वें मौला का फरमान है। मेरे इमाम फरमाते, जाफर जो भी सिद्ध के दिल से एक मर्तबा अब्बास के अलम में हाथ डाल के तो देख, लगेगा दामन अब्बास को पकड़ लिया। सलामत रहे। इस अंदाज से भी सुना करो। अगली बात सुने, कितने अलमदार गुजरे हैं? लो जी, मकसद करबला बताने लगा। इतनी आसान बात और कहां से लाऊंगा मैं? जब तक जनाबे हमजा, जाफर तैयार, मौला अली, ये 3 अलमदार थे, उस वक्त इस्लाम के परचम पे क्या लिखा था? और जब मौला गाजी के पास इस्लाम का परचम आया, उस पे क्या लिखा था? जब अलम जनाबे जाफर तैयार के पास था, इस्लाम के परचम पे लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह। जब परचम अली मौला के पास आया, इस पे लिखा हुआ था मोहम्मद रसूलुल्लाह। लेकिन जब अलम अब्बास मौला के पास आया, इस पे लिखा हुआ था अली वलीउल्लाह। क्या बात है, क्या कहने, क्या शाबाश, क्या हैदरी।
पास आया, क्या लिखा हुआ था? तो फिर करबला की जंग किस बात की थी? जिस दौर में जिस चीज की जंग थी, इस्लाम के परचम पे वही लिखा गया। पहले सारे मनवा रहे थे ला इलाहा इल्लल्लाह, अली मौला ने मनवाया मोहम्मद रसूलुल्लाह, अब्बास ने करबला में मनवाया अली। तो फिर असल लड़ाई किस चीज की है? अली वलीउल्लाह की। तीन चीजें सरकारे कायम को विरासत में मिलेंगी। विरासत समझते हो? विरासत किसे दी जाती है? वारिस को। मैं जो तुम्हारे बोले थे पिंडी आया वहां शाजीपुर हो जावा, कोई 2-4 छेवा हो गया, किन्नू दोगे? और वारिस बैठे ना, रजी बैठे उन्हें दोगे या मेरे बच्चे ने बुला के दोगे? ऐसे ही है ना। जिस जो शिया है पक्का खानदानी, वो बोले 3 चीजें सरकारें कायम को विरासत में मिलेंगी। क्या? अली की जुल्फिकार, हुसैन का मुर्तज़ा, अब्बास का आलम। यार इस भाई बंदों ने गौर नहीं किया। शाहजी लुत्फ भी नहीं लिया आपने। ये 3 चीजें कहाँ मिलेंगी? विरासत में। कौन कौन सी? मुर्तज़ा। यार गौर करना, अच्छा लगे तो जुमला शाया नहीं करना। ये तीनों मिलेंगी विरासत में मौला कायम को। और मासूम शाहजी, मतलब शाहजी, मासूम गैर मासूम की चीज को विरासत में नहीं लेता। अलम अब्बास विरासत में मिलना इस अमर की दलील है। कैसे कायम मासूम है, अब्बास भी मासूम है। अब जो अब्बास को मासूम ना माने, कोई बात नहीं। पहली चीज कौन सी मिलेगी? ये तुमसे कार कहां से आई मेरे भाई? अल्लाह से। अल्लाह ने वहां लोहार बिठाया हुआ है। अल्लाह मियां ने अच्छा सा लोहार बिठाया हो कि भाई तू वहां से तलवारें बना बना के फेंक। जी भाईजान, कहां से आई थी? अर्श से आई थी। जहां से भी आई अपनी बनाई थी ना। कोई लिखा हुआ था, कोई बैठा हुआ था वहां पे जो बना रहा है। किससे बनी? कौन से? नहीं, ऐसे नहीं मैं जाने दूंगा। तुमने मौला गाजी सुना, कैसे बनी? कौन से? अल्लाह कुरान में कहता है इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यकूला लहू कुन फयकून। जब वो किसी शय को बनाने का इरादा करता है, कुन कहता है, वो हो जाती है। अली फरमाते नहनु अमरुन बैनल काफ वन नून, हम 14 कुन के दरमियान वाला अमर है। इरादा वो करता है, कुन हम कहते हैं। थोड़ा सा बेदार हो जाओ, थोड़ा सा बेदार हो जाओ। यानी कौन से बनी? मिल गए जी, मिल गए। खंदक की दीवारें हिलती हैं। अली का नाम सुनकर लहद में अंतर अब भी कांप जाता है। अली के नाम नारे। मिल गए जी। अच्छा, वैसे आप दाद मुझे तो अच्छी दे रहे हैं, लेकिन नारा बड़ा ढीला लगा रहे हैं। नारा लगाए, दोनों हाथों को बुलंद करके लगाए। उसकी वजह क्या है? इस मसले को हल किया था अबू ज़र और सलमान ने। अबू ज़र कहते हैं सलमान, जब भी नाम अली आता है तू हाथों को बुलंद क्यों कर लेता है? सलमान कहते हैं अबू ज़र इसलिए मैंने जो अलस्त पे और गदीर पे अली की विलायत लिया, नाम अली सुनता हूँ हाथ उठा के तजदीद हो जाती है। तो टेंशन नहीं लेनी। जल्दी जल्दी चले।
जुल्फिकार वहां से आई, कौन से बनी? लोहार तो नहीं ना वहां पे, कौन से बनी? कोई आयत आई थी इसके आने पे? कौन सी? इन्होंने आयत का तर्जमा नहीं, आयत ही सुना दी, इन्ना अनज़लल हदीदा, कि हमने खास लोहे को, ये आपके सामने जितने सदा तो बैठे हो, तर्जमा है कि हमने खास लोहे को, मैं यहाँ के बैठ के हमेशा जी आपके पास कहूँ हमने खास लोहे को पैदा किया। तर्जमा ठीक है? तर्जमा ठीक है? देख ले आदमी सबका तर्जमा ठीक है? क्या किया? नाजिल किया। और मैं आपके पास बैठ के शादी कह रहा हूँ कि हमने खास लोहे को पैदा किया। अल्लाह कह रहा मैंने नाजिल किया। नहीं, गौर नहीं फरमा रहे। कोई बंदा उठ के कह सकता तुझे क्या तकलीफ है मौलवी, अल्लाह नाजिल कर रहा है, तू पैदा क्यों करवाना चाहता है? नाजिल को नाजिल रहने देना। तो फिर मुर्तज़ा जुमला कहे जिस अली के लड़ने के हथियार अल्लाह नाजिल करे तो मेरी तरह पैदा नहीं होता। वो जिस अली के हथियार नाजिल हो, और फरमा रहे कि नहीं, तो जिस अली के हथियार नाज़िल हो तो वो अली पैदा होगा नहीं। अच्छा, ये आसमान से क्या आएगी? जुल्फिकार। एक जुल्फिकार की एक ज़रबत, एक जुल्फिकार की एक ज़रबत अरब के भूखे नंगों को गनी कर गई। मुस्तफा को कहना पड़ गया शरबतो अली यौमल खंदक अफज़लो मिन इबादत सकलैन। काली की एक शरबत सकलैन की इबादतों से भारी है। बंदा के मेरे छठे मौला से कहता ये सकलैन क्या है? इमाम कहते तेरे लिए इतना ही काफी है। महाना मेरा सकल है, मैं सादिक भी सकलैन में हूँ। एक जुल्फिकार नाज़िल हुई जिसका ज़र्फ बड़ा होगा। ऐसी मजलिस में कम पढ़ता हूँ, बल्कि बहुत ही कम पढ़ता हूँ। सरकार फरमाते हैं सरकार फरमाते हैं जैसे ही ज़हूर कायम होगा अल्लाह आसमान से 313 जुल्फिकार नाज़िल करेगा। नहीं, आपने गौर नहीं फरमाया कितनी? अला कुल्ले सैफ इस्मो राजुलन अभी हर जुल्फिकार पे सिपाही का नाम भी होगा, उसके बाप का नाम भी लिखा होगा। इस अंदाज से भी कभी सुनना चाहिए। अल्लाह अकबर। कितनी जुल्फिकारें आएंगी? 13। सब पे सिपाहियों के नाम लिखे होंगे और उसके बाप का नाम। मेरे मौला से सवाल कर दिया गया, मौला कायम के सिपाही कुछ कब्रों से भी उठाए जाएंगे। जब 313 जर्नैल है मेरे मौला के, कितने जर्नैल है मौला के? जुल्फिकारें कितनी आएंगी? ज़हन में रखना का मौला कुछ की तो रजत तो होगी, तो उन्हें कौन उठाएगा? मेरे इमाम मुस्कुरा के कहते हैं मुफज्जल जिस जुल्फिकार पे जिस सिपाही का नाम माअवलियत लिखा होगा ना, जुल्फिकार परवाज करके उसकी कब्र पे जाके कहेगी कम या वली अल्लाह इमाम का यंतज़र, अल्लाह के वली उठ, तेरा इमाम तेरा इंतजार कर रहा है। शाबाश शाबाश। अब पिंडी बोला मेरे साथ जुमले जी, मैं राजी हूँ आपसे, खुदा की कसम आप दिल से बोले हो। 313 जुल्फिकारें नाज़िल होंगी। यार एक ज़रब चली थी जुल्फिकार की,
अरब के भूखे नंगों के बच्चे सोने की डलियों से खेलते रहे। जैसी सरकारें कायम आएंगे 313 आएंगी, एक 313 में से मिल जाएगी सरकारें कायम को विरासत में। बाकी कितनी रह गई? और जर्नैल कितने? 312। तो वो 13वीं कहाँ है? गौर फरमा रहे हैं? गौर फरमाए, क्योंकि मैं मकसद के ऊपर आने लगा हूँ। जो मकसद है उससे बाहर नहीं जाऊंगा। 313 शादी काजी साहब नाजिल होंगे, एक मौला अली को मिल गई। 312 जिनके नाम लिखे होंगे उनके पास, और जर्नैल है 313। वो 13वीं जुल्फ़िकार कहाँ है? इसकी जुस्तजू सैयद मोहम्मद महदी ने की कि वो कहाँ है। अल्लाह अकबर। कहो तुम दुनिया वालों बताओ, 10 मुहर्रम का दिन था। जनाबे हबीब इब्ने मुजाहिर जीन से जमीन पे आए। तो खुदा की कसम, जो बंदा इस बात को समझ गया वो घर तक मुझे दाशादी देता जाएगा। जीन से जमीन पे आए, इमाम हुसैन सर जान पे रखा। फजाइल है, फजाइल मसाइल पे बाद में जाएंगे, इसे गौर से फजाइल के रंग में सुनो। हबीब खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह, ये है दर्स करबला। और तो सर पे खड़ी है वो कह रहा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह अकबर। बंदों ने गौर ही नहीं किया। कहा हबीब सब खैरियत या अल्हम्दुलिल्लाह। कहा ज़हरा के बेटे आप मेरे इमाम भी हैं, आप मेरे दोस्त भी हैं। यार शाहजी, अगर तो मैं ये बताऊं ना कि सरकार हबीब इब्ने मुजाहिर कायम के जर्नैल कैसे बने, अगर इससे पहले सुनिया तो वैसे चुप कर जाना। अगर पहली दफा तो सुभान अल्लाह नबी साहब मेरी बनती है कि आप सारे मुझे बुजुर्ग सुभान अल्लाह कहें। जनाबे मुजाहिर ने एक मर्तबा खानवादा इस्मत की दावत की थी। ऐसे ही ना कि मेरे घर में शरीफ लाना है, इमाम हुसैन मौला अली सरकार दो आलम जनाबे हबीब छत पे खड़े थे। दूर से देख रहे हुसैन आ रहे, खुशी से तो हुसैन आए, छत से गिरे, फौत हो गए। सुना वाला उलमा से। अब अगला राज मैं बताता हूँ, मेरे से आगे ठेका कर लो। मैं 313 बताऊंगा कि ये जर्नैल बने कैसे है। और याद रखो सारी जिंदगी इमामत नबूवत के ताबे रही है। ज़हूर कायम के बाद नबूवत इमामत के ताबे हो जाएगी। जिनका ज़र्फ ही छोटा था उम्र, 4 नबी मेरे मौला कायम के जर्नैल बनेंगे। यार गौर तो किया करो। जनाबे हबीब टाइम थोड़ा, जनाबे हबीब इब्ने मुजाहिर छत से गिरे, फौत हो गए। जनाबे मुजाहिर ने अपनी बीवी से कहा खबरदार अगर तू रोई करीम हमारे घर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कपड़ा डाल दे, जब जो होगा देखी जाएगी, पहले उन्हें खाना खिला ले। दस्तरखान लगा, जनाबे मुजाहिर कहते जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह शुरू कीजिए। इमाम हुसैन मुस्कुरा के कहते जब तक मेरा दोस्त हबीब नहीं आएगा हुसैन खाना नहीं खाएंगे। आखिर तक हार के ना मुस्तफा के कदमों पे हाथ रख के जनाबे मुजाहिर कहते हैं आपके आने की खुशी में, हुसैन के आने की खुशी पे छत पे चढ़े थे, पाँव फिसला गिरे, अल्लाह को प्यारा हो गया मेरा बेटा। हुसैन कंधा हिला के कहते मुजाहिर किसने कहा वो मर गया। मैंने कहा नहीं फरमा रहे, कहा तुझे किसने कहा वो मर गया। अंदर उसे बुला के ला, तुझे हुसैन बुला रहे हैं। मुजाहिर अंदर गए, हबीब उठ के बैठे हुए थे, ताज्जुब करके कहते हुसैन मौला आपने हबीब को जिंदा कैसे किया। कहा हमने इसे जिंदगी दे के अपने बेटे कायम का जर्नैल बनाया। कौन सुनाएगा ये बातें? हाय शाबाश शाबाश शाबाश। आपकी जिंदगी बुजुर्ग बोल पड़े, आप सलामत रहे जो बुजुर्ग बोले। तो 10 मुहर्रम का दिन इमाम हुसैन ने, अब यकीन आ गया आपको, सरजानू पे रखा। हबीब क्या कहना चाहता है? आप मेरे इमाम भी हैं, आप मेरे दोस्त भी हैं। ज़हरा के बेटे मेरी एक वसीयत है। क्या
कि जैसे मेरी रूह बज़ाहिर प्रवास करे ना, आपने काम करना है, मेरी तलवार को मेरे सीने पे रख के हाथ उसके दस्ते पे रख के दफनाना है। खुदा के लिए ऐसी बातों पे फिर हमेशा जी बोलना चाहिए बंदों को। बंदे से ये चुप कर गए, कहा मेरी तलवार मेरे सीने पे रखना, मेरा दाया हाथ उसके दस्ते पे रखना, और मुझे आपने दफन करना है। यही वसीयत मौला सज्जाद को की थी कि हबीब को ऐसे दफन करना है। जनाबे हबीब को वो बनु असद वालों ने दफन नहीं किया। बता कौन कौन सी बातें सुनाए आपको। हाय हाय हाय, जनाबे सज्जाद मौला ने दफन किया। कहा जिस दिन मेरे चेहरे पे सूरज की रोशनी पड़ेगी मैं उठ के बैठ जाऊंगा कि ज़हूर कायम हो गया। शाबाश शाबाश शाबाश। अब आपको पता चला वो 13वीं किसके पास है? जनाबे हबीब इब्ने मुज़ाहिर के पास। सरकार फरमाते हैं इधर ज़हूर कायम होगा, इधर करबला से हबीब इब्ने मुज़ाहिर उठ के कहेंगे कायम तेरा नौकर भी आ रहा। आप सलामत रहे। कितनी जुल्फ़िकारें नाज़िल होंगी? 313। हर एक पे उसका नाम लिखा होगा। विरासत में बस वक्त बड़ी तेजी से गुजर गया। आपकी मारिफत को सलाम है जो आंसुओं के साथ मेरे फजाइल सुन रहे हो। जुल्फ़िकार दूसरा विरासत में क्या मिलेगा? मुर्तजिज़। मेरे इमाम कहते हैं मैं देख रहा हूँ मुफज्जल मेरा बेटा कायम। सरकार कायम आएंगे कहाँ पे? काबतुल्लाह की छत पे। चले मेरा भाई भी बैठा है, रिकॉर्ड कर लो। मुर्तजा मेहदी इब्ने हाफिज तसद्दुक़ है जो रिवायत पढ़ने लगा ना सैयद, किसी मौलवी दे प्यू दी दादे दी पर दादे दी भी जरूरत नहीं। जेडी रिवायत मैं पे पढ़ता वा उदी रद्द पेश करे कि सरकार कायम काबे की छत पे आके पहला जुमला कहेंगे तालो इला बायतिल्लाह। आओ सही यदुल्लाह, कायम अपने हाथ को बिला तशबीह बुलंद करके कहेंगे आओ अल्लाह की बायत करो, यही अल्लाह का। आपकी जिंदगी में हाथ उठा ले, आओ अल्लाह की बायत करो। शाबाश शाबाश। सलामत रहे। बस वक्त की नब्जों में दम नहीं है, वरना ये मौजू में जब छेड़ दूं तो मैं 3-3 घंटे बंदे को हिलने नहीं देता, क्योंकि मौला के फजाइल है। विरासत में मिलनी है चीजें। सरकार आगे कहेंगे आओ अल्लाह की बैयत करो बिला तशबीह। ये अल्लाह का हाथ किसका होगा? अल्लाह का। मौला कायम का। बैयत किसकी होगी? अल्लाह की। किसी मुकस्सर मौलवी के पेट में मरोड़ क्यों नहीं उठा कि हाथ कायम का है, बैयत अल्लाह की है, सारे राजी है। यही तो मैं समझाता हूँ दुनिया वालों, रेस अल्लाह का है, हाथ इमाम का है। ऐसी बातों पे भी बोलना चाहिए। मेरे इमाम कहते हैं जैसे ही मेरा बेटा कायम काबे की छत से उतरेगा कभी दाएं जाएंगे कभी बाएं जाएंगे जलाल के आलम में, क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं है। कोई जमाल का मजहर है, कोई जलाल का मजहर है, कायम दोनों के मजहर है। सरकार कायम दोनों जलाल और तेज तेज कदम उठाएंगे। साहबी आके कहेंगे कायम मौला, कायम मौला। क्या वजह है? का मैंने रूह जमीन पे फैले हुए हर मुनकिरे विलायत अली की गर्दन पे जुल्फ़िकार लेके पहुंचना है। मुझे सवारी ऐसी चाहिए जो पलक झपकने से पहले मुझे ले भी जाए। नहीं जो अब नहीं बोला वो आया ही नहीं। खुदा की कसम 1 घंटे में वो आया ही नहीं। अभी सरकार कायम ये जुमला कहेंगे खुराक आ जाएगी। कायम मैं हाजिर हूँ। सरकार कायम देख के कहेंगे तू तो मेरे नाने को मेराज पे ना ले जा सकी। हाय हाय मुझे कहाँ लेके जाएगी? रफ रफ ना तेरे भी बस का काम नहीं।
जुल्फ़िकार। तो बातें हो गई, अब रह गया अलम, क्योंकि अलम बरामद होना है। तुम्हें पता चले अब्बास अलमदार है कैसे। 10 मुहर्रम 61 हिजरी हुसैन मौला ने सर सजदे में रखा, आसमान से 70,000 नूरी मलाइका उतरे। हुसैन, अल्लाह कह रहा है ये अलम हमें दे दो। देखो, रिकॉर्ड करो भाई। मुर्तजा महदी ने हाफिज तसद्दुक़ हुसैन जुमला देने लगा। 10 मुहर्रम 61 हिजरी अलम हजरत अब्बास को लपेट दिया गया। समझ के दाद देना, ऐसी बातें हाफिज साहब भी नहीं छेड़ते, मैं जानबूझ के छेड़ रहा हूँ ताकि दुनिया को पता चले हकीकत है क्या। अलम को लपेट दिया गया। हुसैन कहते अलम कब वापस करोगे? क्या जब तेरा बेटा कायम आएगा। आए का इस पे लिखा क्या होगा? का लिखा होगा अस्सलामु अलैका या सार अल्लाह वब्ना सारे। ये सार अल्लाह कौन है? जल्दी बोलो तो सही। आ गया मैं मकसद पे। किसे कहता सलाम अलैका या सार अल्लाह वब्ना सारे वल मित्रुल मौतूर अशहदु अन्नका कद क़मतु सलात व अतैतु ज़कात व अमरतु बिल मारूफ। यार कभी पढ़ के देखा तो करो, ये क्या इन बातों को भी तो पढ़ो ना। कौन है सार अल्लाह? किसका लक़ब है? इसका तर्जुमा क्या बनता है? अल्लाह का। क्या करबला में अल्लाह मारा गया था? नहीं, ज़र्फ बड़ा रखना। वो इनका मालिक भी है, खालिक भी है। मुर्तज़ा अपनी मौज में हो तो खुल के बातें करता है। लिखा होगा सलाम अलैका या तो जाते वारसा पढ़ना छोड़ो ना, उसमें कहते हो ना ऐ खूने खुदा के बेटे, ऐ अल्लाह के खून, ऐ खूने खुदा के बेटे। कौन है ये? अल्लाहु अकबर। अच्छा, इमाम हुसैन करबला में शहीद हो गए। कातलों की फहरिस्त कौन बताए? आखिरी जुमला जी, वक्त थोड़ा है। कातलों की फहरिस्त कौन बताएगा? मतलब चुप ही करके यार भाई, हमारा अगर कोई अल्लाह ना करे कत्ल हो जाए तो पर्चा कौन करवाता है? वारिस, मुद्दई पर्चा करवाता है। जब पुलिस रेड करने जाती है वो बताता है, लड़ता नहीं, पकड़ता नहीं, दूर खड़े होकर कहता है ये भी था, ये भी था, ये भी था, ये भी था। जब सरकार कायम आएंगे काबर से हुसैन उठ के कहेंगे कायम ये भी था, ये भी था। नहीं, अब कातलों की फहरिस्त कौन बताएगा? वक्त का इमाम हुसैन हो गए 61 हिजरी शहीद। अब कातलों की फहरिस्त देनी है मौला सज्जाद में। या तो आज के बाद ज़ियारत वारसा पढ़ना छोड़ देना, वरना इमाम के लफ्जों पे एतबार करना। इमाम ने क्या कहा? लान अल्लाहु उम्मतन कतलत का, अल्लाह उस उम्मत पे लानत करे जिसने हुसैन को कत्ल किया। और यार ज़ियारत वारसा किसने तालीम दी? मेरे मौला सज्जाद। लान अल्लाह उम्मतन कतलत का, लान अल्लाह उम्मतन ज़लमत का, जिसने जुल्म किया उस पे भी लानत। लान अल्लाह उम्मतन समियत बिज़ालिका फरज़ियत पे, जिसने हुसैन के कत्ल का सुना, सुन के राजी हो गया, उस पे भी लानत। तो आज अगर मजलिस हुसैन ना होती, पिंडी वालों, सारा जहान हुसैन का कातिल नजर आता। अल्लाहु अकबर। बस आबाद रहे, शाद रहे, तन्हा रह गया ना जब ज़हरा का नाम। दस्ताए तलवार पे माथा रख के रो के कहा हाय मिन्ना शरीगन सुरना। करने वाला शहदा के लाशें तड़पते रहे हैं। हुसैन जिंदगी दिलवा दे, हुसैन अभी भी वक्त है जिंदगी दिलवा दे। अरब के दस्तूर के मुताबिक इमाम आखिरी सलाम करने जब खैमे के दर पे आए ना, अल्लाह जाने क्या याद आया, रो के कहा अस्सलामु अलैका या ज़ैनब। शाबाश
अली की बेटियों की गुर्बत में हाय कर, मौला तेरी बेटियों के पर्दे सलामत रखे, रोकेगा सलाम अलैका या ज़ैनब व या उम्मा कुलसूम। मेरा सज्जाद बीमार